जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषयगणों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं श्लेष अलंकार। जैसे कि आप देख रहे हैं, पा रहे होंगे कि हमारा अलंकार का बिंदु चल रहा है। कंसेप्ट वाइज विद्यार्थीगण सीखना है, समझना है, पढ़ना है। तो आइए जरा आज हम देखते हैं श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि श्लेष अलंकार कैसे समझना है। तो श्लेष अलंकार कहा किसे जाता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या समाहित हुआ। तो विद्यार्थी याद रखना, जहां शब्द एक हो, जहां जहां शब्द विद्यार्थीगण एक हो पर उसका अर्थ, जी हाँ, उसका अर्थ अनेक, अर्थ क्या हो विद्यार्थीगण? अनेक हो, उसी को क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो दोस्तों, उदाहरण में जैसे आता है, जरा देखें, मंगल को देखकर, जी हाँ, मंगल को देखकर पट देत बार बार, पट देत बार बार। ये जरा देखो, मंगल को देखकर क्या? पट देत बार बार। इसके अलावा भी विद्यार्थीगण एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। जैसे होता है विद्यार्थीगण, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए। जी हाँ दोस्तों, जरा देखिएगा, क्या? मेरी भाव बाधा हरो, बाधा हरो राधा नागर सोए, राधा नागर सोए। जी हाँ, नागर सोए। जा तन की झाई पड़े, जी हाँ, जा तन की झाई पड़े, झाई पड़े श्याम हरित दुध होए, श्याम हरित दुध होए। याद रखना, ये उदाहरण हो गया। तो इसके कितने उदाहरण हो गए दोस्तों? 2 हो गए। जरा देखते हैं ये 2 उदाहरण। ये हो गया, ये हो गया। जरा देखते हैं, ऐसे आता है। इसी में विद्यार्थी श्लेष अलंकार में आपने सुना होगा, रजमन पानी रात के, जी हाँ, क्या? रजमन पानी रात के, रजमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सोन। कहते हैं पानी गए ओवरे, जी हाँ दोस्तों, पानी गए ओवरे, ओवरे मोती मानस चोन, चोन। किसी में आता है विद्यार्थी, आपने सुना होगा, जितने भी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम में आते हैं कि विपुल धन अनेकों रत्न हो लायो, बता दो मेरा लाल कहाँ। दोस्तों क्या? विपुल धन, विपुल धन अनेकों रत्न हो लायो, रत्न हो लायो, बता दो मेरा लाल कहाँ, बता दो मेरा लाल कहाँ। दोस्तों जरा देखते चलो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आता है, जो रही गतिदीप की कुल कपूत गत सोए, अरे बारे उजियारो करे बड़े अंधियारो हुए। जी हाँ दोस्तों, आता क्या? जो रही गतिदीप की, गति दीप की कुल कपूत गति सोए, क्या? कुल कपूत गति सोए, गति सोए। बारे उजियारो करे,
जी हाँ, क्या आता है जैसे बारे उजियारो, उजियारो करे, बढ़े अंधियारो होए। बढ़े अंधियारो हो। दोस्तों जरा देखो एग्जाम्पल बहुत हो, जानना सब है आपको, नहीं धोखा खा जाओगे। विद्यार्थीगण आपने इसी में सुना होगा, जैसे एग्जाम्पल आता है कि रावण श्री सरोज बच्चारी चर रघुवीर श्री मुखिहारी। रावण सिर सरोज वनचारी, वन चारी, कहते हैं चर रघुवीर श्री मुखिहारी। जी हाँ, चर रघुवीर श्री मुखिहारी, श्री मुखिहारी। ये देखो ऐसे आता विद्यार्थी याद रखना। ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कहता है कि माला फेरत जुग भया मीठा नमन का फेर। जी हाँ, जरा देखिए आता है अगला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा माला फेरत, फेरत जुग भया, जुग भया मीठा नमन का फेर। जी हाँ दोस्तों, मीठा नमन का फेर, मीठा नमन का फेर कहते हैं कर का मन का डार के। जी हाँ दोस्तों, याद रखना यहाँ एक मिनट, इसका उदाहरण नहीं है, गलत मत करना, ये हमारा यमक का उदाहरण हो जाता है ना। जी यमक। जरा यहाँ दूसरा उदाहरण आपको लिखना है कि हे प्रभु हमें दो जीवन दान। जैसे हे प्रभु हमें दो, हमें दो जीवन दान। ये है हमारा श्लेष का। तो जरा देखते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसी में आता है विद्यार्थीगण क्या चरण धृत चिंता कर। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जरा देखो इसी में आता क्या चरण धृत चिंता कर, चिंता कर भावत नींद न सोए, नींद न सोए। सोरन को ढूंढत फिरत, सोरन को ढूंढत फिरत, फिरत कवि व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी चोर। विद्यार्थी जरा देखिए कितने एग्जाम्पल्स हो गए, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। जरा देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये श्लेष के। आइए जरा देखते हैं, कह रहा है यहाँ क्या कि मंगल को देखत पड़ देर बार बार। विद्यार्थीगण कोई मांगने वाला भिक्षुक, जिसे भिखारी कहा जाता है, उसी को मांगने वाला कहा जाता है। मंगल को देखकर कोई व्यक्ति होता है, भिखारी को देखकर पट तुरंत फटाफट लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं कि कुछ देना ना पड़ जाए। एक पट का मतलब होता है, कुछ लोग देखते ही पट का मतलब होता है चीर या वस्त्र दान देने लगते हैं। तो पट के दो अर्थ हैं, एक चीर वस्त्र यानी एक किवाड़ कपाट जिसे दरवाजा कहा जाता है। विद्यार्थी का जवाब यहाँ देखिए, कह रहा क्या कि मेरी भववाता हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम मृत सोए। मेरी सांसारिक, मेरी भव यानी सांसारिक बाधा यानी बाधाओं को हरो यानी कष्टों को दूर करो। कौन? राधा नागर सोए, वही चतुर, नागर मतलब चतुर यानी राधा, सोए का मतलब वही चतुर राधा के तन यानी शरीर की झाई यानी परछाई पड़े यानी पड़ने पर किसके ऊपर? श्याम यानी श्री कृष्ण के ऊपर। जब चतुर राधा के तन की शरीर की झाई यानी परछाई पड़ती है तो श्याम यानी श्री कृष्ण हरित, हरित का मतलब होता है हरे रंग वाले, हरे रंग वाले अर्थात प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं, अर्थात हरे रंग वाले
अर्थात प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ रहमन पानी राखिए बिन पानी ससुर, पानी पानी 2 बार यहाँ आया है। ये काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आए हैं, जबकि इस पानी का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों याद रखना, जबकि इस पानी का अर्थ निकाला गया कि पानी मेरे उगरे मोती माने सुन। जिस प्रकार मोती जब तक पानी में रहता है तब तक वो क्या देता है? चमक। यानी मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है विद्यार्थीगण इज्जत, और चून के लिए पानी का अर्थ होता है जल। जैसे व्हाइट स्टोन होता है, चूना जब तक उसमें जल ना मिलाया जाए तब तक वो किसी भी काम लायक नहीं होता, उसका कोई यूज नहीं होता, कहीं भी यूज नहीं कर सकते। विद्यार्थी देखते हैं यहाँ कह रहा हूँ विपुल धन अनेकों रत्न हो लायो बता तो मेरा लाल कहाँ। अब यहाँ लाल के 2 अर्थ हैं विद्यार्थीगण। ये हस्बैंड और वाइफ, किसी परिवार की समस्या को बताया जा रहा है। हस्बैंड और वाइफ होते हैं परिवार में, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, उनके पास पैसे की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो जो उनके हस्बैंड होते हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन कमाने जाने से पूर्व उनकी जो वाइफ होती हैं, यानी उनकी जो औरत होती है, वो कहती है कि जा तो रहे हो, लेकिन जब वापस आना तो मेरे लिए बहुत सारा धन दौलत जवाहरात हीरा मोती लेकर आना। लेकिन उन दोनों के बीच में एक 10 साल का बच्चा होता है, और 10 साल के जो बच्चे का नाम होता है उसका नाम होता है दोस्तों विपुल। कह रहा हूँ विपुल धन अनेकों रत्न को लायो। जब वो वापस आते हैं बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा लेकर आते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ होती है कहती है विपुल धन अनेकों रत्न हो लायो। अरे जो मैंने कहा था सब कुछ लाए हो, विपुल धन अनेकों रत्न हो लायो, बता दो मेरा लाल कहाँ। लेकिन मेरा लाल क्या होता है? एक होता पुत्र, बता दो मेरा लाल कहाँ? पुत्र। एक लाल जो होता है कीमती पत्थर होता है विद्यार्थी, जो अंगूठी वगैरह नग वगैरह में पहना जाता है, क्योंकि यहाँ कही थी बहुत सारा रत्न हीरा जवाहरात आभूषण लाना, उसी में कीमती पत्थर होता है। तो 2 अर्थ, लाल का मतलब कीमती पत्थर, एक लाल का मतलब पुत्र। विद्यार्थी का आइए जरा यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जो रही गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारों करे बढ़े अंधियारों करे। विद्यार्थी का यहाँ कहा जा रहा है जिस प्रकार एक दीपक को हम जलाते हैं उसकी रोशनी में धीरे धीरे उजाले में क्या होती है? वृद्धि। जो रही गतिदीप की, जिस प्रकार हम एक दीपक को जलाते हैं उसकी रोशनी में क्या होती है? धीरे धीरे वृद्धि होती है। और कुल कपूत गति, उसी प्रकार किसी वंश में, कुल यानी वंश में कपूत बुरे मार्ग पर चलने वाला बच्चा जब जन्म लेता है, गति सोए, जैसे जैसे वह बढ़ता है, गति का मतलब बढ़ना, सोए का मतलब वह जैसे जैसे वह बढ़ता है। अरे 12 उजियारों करे, जिस प्रकार दीपक को जलाते हैं, फिर दीपक का पर्याय है कई बार लिया गया, इसीलिए श्रेष्ठ लगता है। क्या 12 उजियारों करे, जिस प्रकार दीपक को जलाते हैं उजाला करने लगता है, अरे बड़े अंधियारों को। उसी प्रकार जब किसी कुल में बुरे मार्ग पर चलने वाला बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे वो बढ़ता है उस कुल में अंधेरा छा जाता है, यानी उस कुल का विनाश होने लगता है। सिंपल सी बात है, अंधेरा का मतलब अंधियारा नहीं, उस कुल का विनाश होने लगता है। यहाँ देखो रावण से सरोज वंचारी चर रघुवीर श्री मुखारी। विद्यार्थी का रावण से सरोज वंचारी, यहाँ सरोज के 2 पर्याय हैं। यहाँ काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सिर का प्रयोग किया गया है। एक सरोज का मतलब यहाँ निकलेगा सिर, और एक सरोज का मतलब होता है कमल। विद्यार्थीगण यहाँ सरोज के 2 पर्याय, एक सिर एक कमल। जैसे कहा जा रहा रावण से सरोज वंचारी, यानी वन में विचरण करने वाले श्री रामचंद्र जी जिन्हें रघुवीर कहा जाता है। श्री मुखधारी यानी बाणधारी किसे कहा जाता है? श्री रामचंद्र जी को। श्री मुख का मतलब होता है बाण, और विशिष्ट का मतलब होता है बाण, सरपत का मतलब होता है भौरा। तो श्री मुख यानी बाण, यानी वन में विचरण करने वाले श्री रामचंद्र जी रघुवीर जो श्रीमुख, जब वहां से वन में विचरण करते हुए बाण चलाते हैं तो रावण का जो कमल रूपी सिर विराजमान होता है चारों तरफ आकर प्रहार कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों। यहाँ देखो कह रहा है हे प्रभु हमें दो जीवन दान। यहाँ विद्यार्थीगण क्या कहा जा रहा है? हे प्रभु हमें दो जीवन दान। विद्यार्थीगण यहाँ जीवन दान के 2 अर्थ निकाले गए हैं, याद रखना। एक तो हम कह सकते हैं एक मनुष्य की भाग दौड़ की जिंदगी होती है, जैसे आज हम इतने दिन हो गए, हम सभी लोग बड़े हो गए, 30 वर्ष की अवस्था पता नहीं चली। तो एक इंसान जब भाग दौड़ की जिंदगी जी लेता है और उसकी अंतिम घड़ी वापस आती है, वापस जाने की जहां से आया होता है, जब वो जरा यानी वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो विद्यार्थीगण उसको लगता है कि मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है। आजकल आप देख रहे हैं, तो जब
अंतिम घड़ी होती है, जब वृद्धावस्था पे आदमी पहुंचता है, जब उसके हाथ पैर नहीं काम करते हैं, वो बेड बिस्तर पर होता है, ईश्वर से गुहार लगाता है, हे ईश्वर मुझे जो जीवन दान, अर्थात भाग दौड़ की जिंदगी में मैंने लगता तो जिंदगी जी ही नहीं, अर्थात एक बार और जीवन दान दीजिए, जीने का अवसर दीजिए। वहाँ प्रार्थना कर रहा व्यक्ति एक तरफ, हे प्रभु हमें तो जीवन दान, किसानों की फसल सूख रही है, वर्षा के लिए गुहार लगाते हैं। दोस्तों इसके दो अर्थ, चरण व्रत चिंता कर भावत निम्न सोए, सुवर्ण को ढूंढ कर व्यवसाय छोड़। विद्यार्थी का यहाँ सुवर्ण के कई अर्थ हैं। किसके लिए? जैसे कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे अच्छे शब्द बैठाना, जैसे एक कवि होता है अच्छे अच्छे वर्ड, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है बैठाने के लिए। और यहाँ व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है जैसे एक पुरुष सुंदर स्त्री की चाह रखता है, कामना रखता है। जी हाँ, चोर के लिए यहाँ सुवर्ण का अर्थ है जैसे चोर है धन दौलत के पीछे, जब तक वो अपना मुकाम नहीं हासिल कर लेता तब तक वो रुकता नहीं। तो विद्यार्थी का ये रहा श्लेष अलंकार 8 उदाहरण, इससे बाहर नहीं जाएंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर हम पढ़ेंगे रूपक उपमा उत्प्रेक्षा वगैरह। बस आज तक की कक्षा यहीं तक विद्यार्थी का। एक बार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थी का। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।